ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमसे एक वृतांत भली भांति समझाकर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य और अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न करके मेरे हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। उस समय शिव जी ने ये लीला दिखाई। मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई, जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य में तो क्या, देवलोक में कहीं भी दिखाई नहीं थी। उसके नख से लेकर शिखा तक नवीन पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभावशाली गज कामनी चमक वर्ण की कामनी को देखकर मेरे हृदय में भी काम वासना जाग ही उठी, और उसमें मैं उसके साथ रमन करने की इच्छा से अपने स्थान से उठ के खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वह सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर आप बड़ी दृष्टि से देखने लगे। उस समय मैं अपने मन को में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहा था। उसी समय अचानक एक अत्यंत सुंदर पुरुष वहीं पर उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और मेरा काम बता दें। आप मुझे यहाँ रहने की आज्ञा देंगे, मैं वहीं रहूंगा। आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उनसे कहा, हे पुत्र, मेरे उत्पन्न होते ही मेरे हृदय में शरीर के सब अंग काम उठे हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम मन मंथ रखता हूँ। उसके अतिरिक्त मन, सिज, मदन आदि तेरे नाम होंगे। तू अपने इन पांचों बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन हो रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई। अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्षित हुआ। मैंने उस पुरुष का जो मनमंथन नाम रखा था, उसे सभी ने बहुत पसंद किया और स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा ऊंचा है। इस घटना के उपरांत जब कि हम सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया और जिसके बढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आके खड़ा हो गया और मन में ये विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ही ले। उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े हुए देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहन नाम का बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार हम
सब उसके वशीभूत हो गए। जब उनके ये देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने संध्या के हृदय पर भी ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे अकड़ने की इच्छा उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी भी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था।